एक मिनट रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? हटो हटो। सर वो देखिए वहां। वो देखिए सर, इसका मतलब कि वो धमकी सही थी, कोई मजाक नहीं था। लेकिन ये कौन है? लगता है सुसाइड बॉम्बर है ये। सीआईडी को फोन लगाओ। कुछ मिलेगा इसमें से? मिलने को कुछ बचा ही नहीं है बॉस। बॉडी में बॉडी डिकम्पोज हो गई है, सड़ गई है। मतलब पहचानना मुश्किल है। नहीं, कोशिश करो। सबसे पहले ये जो हड्डियों पर इसके जो मांस के रेशे हैं, जो टिश्यूज हैं, इनको हटा के हड्डियां एकदम साफ करके देखता हूँ। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के कोई चांसेस है? कोशिश करेंगे दैट। फिलहाल मैं ये लाश को लैब में ले जाता हूँ। सर सब शॉक में। प्रिंसिपल रविश कह रहे थे कि कुछ दिन पहले कॉलेज को धमकी मिली थी। धमकी? बॉम्ब थ्रेट सर। किसी ने स्टाफ रूम के दीवार पे पेंट से लिख दिया था कि कॉलेज को बंद करो वरना इसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। पूरे कॉलेज को उड़ाने की धमकी और इतना छोटा सा ब्लास्ट? शायद अपनी धमकी का नमूना देने के लिए। लेकिन ये कैसा बॉम्ब है? जहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहां पे तुम्हें छर्रे मिलेंगे, बॉल बेरिंग मिलेंगी, लोहे के टुकड़े मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इंजरीज हो। रेडी सर, दिखा। नहीं सर, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। प्रिंसिपल रविश, आपका स्टाफ रूम कहाँ है? सेकंड फ्लोर। आइए सर। चलो। रविश जी, आप तो कह रहे थे कि दीवार पर धमकी पेंट की गई थी, कहाँ है? वो सर मैंने मोबाइल में ये देखिए सर। तो आपको इतनी जल्दी क्या थी इस दीवार को पेंट करने की? वो सर सारा स्टाफ घबरा रहा था सर, और स्टाफ रूम और कॉलेज का माहौल खराब हो रहा था। ऊपर से एग्जाम का टाइम आ गया था, इसीलिए मैंने करवा दिया सर। और ये पेंट किया किसने? वो सर अपना राम आदर्श ने। वो सर हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, उसी ने किया है सर। मैंने सोचा कि ये लोग देखेंगे नहीं तो कम से कम काम पे ध्यान दे सकेंगे। जब आपने वो धमकी देखी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर की थी, पुलिस आई भी थी, उसने बहुत तहकीकात की। बाद में उन्होंने कह दिया कि किसी ने शरारत किया और चले गए सर। आपके कॉलेज के कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ना? तो चलिए हम उसका वीडियो फुटेज देखते हैं, पता चलेगा कौन आया था अंदर। सारी फुटेज मैं देख चुका हूँ सर। तो फिर लेकिन जितने लोग भी अंदर गए बाहर आए, या तो प्रोफेसर थे या पीएन्स थे, बाहर का तो कोई भी नहीं आया। हाँ, लेकिन किसी ने धमकी यहाँ स्टाफ रूम में क्यों पेंट की? आपके कमरे में भी लिख सकता था, या कॉलेज का जो मेन गेट है वहां पे भी धमकी लिख सकता था। यहीं पे क्यों? देखिए रवि जी, कोई तो अंदर आया था। सर क्लासरूम में आना ही था तो दरवाजे से आ जाते। ये हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी? अरे यार, मैं चेक कर रहा था जो हमारा बॉम्बर है उसने कितना रिस्क उठाया था स्टाफ रूम में जाके वो धमकी वाला पेंट लिखने के लिए। क्या मतलब? सर ये जो 65 नंबर बेंच में लड़का बैठा था उसने बॉम्ब नीचे फेंका है, जो ठीक वहीं पे गिरा। और हमें वो कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े क्यों नहीं मिले पता है? मतलब वो होममेड बॉम्ब था? एग्जैक्टली, ये होममेड बॉम्ब था। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह,
इससे बनाया गया था। तो फिर उस एविडेंस पैकेट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही थी। ये ब्लीचिंग पाउडर सर उसके बेंच में भी है। सर तो फिर ये बॉडी किसकी थी? सर उनके अंकल फोरेंसिक लैब लेकर गया है, पता चल जाएगा कौन है वो। वैसे रवि जी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? सर सबको मैंने घर भेज दिया है। और ये स्टूडेंट कौन है? टेबल नंबर 65 पे बैठने वाला? सर 65 नंबर तो आर्यन का है। अरे सर बहुत ही शरारती लड़का है सर, सारे प्रोफेसर की नाक में दम करके रखा है, बहुत परेशान करता है सर। आर्यन, चलो हम भी इस आर्यन को थोड़ा परेशान करेंगे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इसलिए कॉलेज ज्वाइन किया था? कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने के लिए? क्यों किया ये? सर एग्जाम आ रहे थे और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, तो उस दिन मैं स्टाफ रूम के अंदर गया और कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। सर मैंने सोचा कि इससे कॉलेज मैनेजमेंट डर जाएगी और एग्जाम को पोस्टपोन कर देगी, जिससे मुझे और तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सीखा कहाँ से बॉम्ब बनाना है? सर इंटरनेट से सीखा, वहीं पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सर कोई भी घर बैठे वहां से बॉम्ब बनाना सीख सकता है। मैंने भी वैसे ही किया और एग्जाम के दिन क्लासरूम में मैंने एग्जाम शुरू होने से पहले अगर यही दिमाग पढ़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा कर सकते थे। सर मैंने ये सब एग्जाम को रोकने के लिए किया। सर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन मारा तो सही ना? नहीं बॉस, आर्यन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये क्या कह रहे हैं तुम सारू के? बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ बॉस, बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ। बॉस, जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल मिला था, वो कंकाल दरअसल एक 22 से 24 साल के लड़के की लाश है, जिसकी मौत आज से 2 साल पहले हो गई। क्या 2 साल पहले? हाँ, वो तो अच्छा हुआ इसके बॉम्ब की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकल, वरना पता ही नहीं चलता कि एक लाश यहां जमीन में गड़ी हुई है। और मौत हुई कैसे होगी? ये बताना बहुत मुश्किल काम है बस। कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ हड्डियां मिली हैं और उन हड्डियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई बुलेट का निशान है, कुछ नहीं। लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अभिजीत, ऐसे केसेस में गट फीलिंग काम नहीं करती। कुछ भी हो सकता है बॉस। हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो, किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद एक कामयाबी जरूर मिली है। क्या? ये देखो, ये है। वही है सर ये। हाँ सर, इस कॉलेज में प्रिंसिपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सर सारे स्टूडेंट को पुश किया करता था कि उनकी केमिस्ट्री में रुचि रहे, लेकिन मुझे कभी इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट था। बहुत ब्रिलियंट था सर। और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड अवार्ड्स 2015 2 साल पहले? जी हाँ, ये हमने अवार्ड जीता था सर। और साळुंखे के मुताबिक अर्थ की मौत 2 साल पहले हुई थी। आपको किसी ने बताया नहीं कि अर्थ कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, या फिर किसी ने, पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की होगी? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि इसकी और इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, ये घर छोड़ के चला गया। सर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था सर, और पढ़ने में तो तेज था ही सर, और ये हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में असिस्टेंट का काम भी करता था। और सर इसे जो पैसे मिलते थे सर उसे खर्च नहीं करता था,
उसको सेविंग करता था। किसी खास चीज के लिए वो बचत करता था? कहता था कि मैं किसी एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। हेलो सर, माई सेल्फ प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन एंड लोकल कॉर्पोरेटर। इंस्पेक्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई सुसाइड बॉम्बर था? नहीं, कोई सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक खून हुआ है। जी हाँ, और वो खून 2 साल पहले हुआ है। आप ही का एक स्टूडेंट था अर्थ, उसका खून हुआ है। गॉड। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल्द से जल्द फिर से खोलना चाहता हूं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हम यही चाहते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। बस सिर्फ हमें अर्थ के घर का पता चाहिए। सर, मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उससे गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो... हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तू मैं होती रहती थी। हाँ सर, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं अपने आप को एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया। वो घर छोड़ के कब गया, याद है आपको? 12 अगस्त 2015। बोला कॉलेज जा रहा हूँ, उसके बाद कभी वापस नहीं आया। आपने अर्थ के दोस्तों से पूछताछ की थी? हाँ सर, की थी। वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी आपने? हर स्टेट्स के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने उसके लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम अर्थ का कमरा देख सकते हैं? सर, अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ लेने से अर्थ के खूनी को पकड़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज आप ले सकते हैं। सब केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। सारुण के साहब को भेज देते हैं, शायद वो कुछ बता सकें। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के साहब के साथ में जो 4 लोग हैं, उनको जानते हैं आप? हाँ, ये अर्थ के बचपन के दोस्त हैं। तुषार, लोकेश, वीर, खुशी, ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा, इन लोगों से मिल लेते हैं। इनका एड्रेस दीजिए जरा। जी। अगस्त 2015 के कुछ दिन पहले, मुझे पता है मैं 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, लेकिन देखो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर, कुछ याद आता है क्या हुआ था? सर, एग्जैक्टली चीज़ें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 अगस्त का दिन याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। और उसी दिन मैंने अर्थ को देखा था। उसने गेटवे को कुछ पैसे दिए और कुछ खरीदा उससे। गेटवे? हमारे कॉलेज AK स्टोन ब्रिज का वॉचमैन स्टूडेंट्स का फेवरेट था। उसके आगे के 2 दांतों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे ऑफ स्टोन ब्रिज बुलाते थे। क्या असली नाम क्या है उसका? पता नहीं सर, हमने सालों से कभी उससे पूछा ही नहीं उसका नाम क्या था। हाँ सर, हम सब उससे बस गेटवे ही बुलाते थे। और कुछ याद है? हाँ सर, 6 अगस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ बहस करते हुए देखा। कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे हम तुम्हें। क्या लगता है? गेटवे को पकड़ना होगा।
उसे जरूर कुछ पता होगा। और सर ये अर्थ उस वॉचमैन से क्या खरीद रहा था? एक्सक्यूज मी सर, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर चुका है। क्या? अर्थ मर चुका? ऐसा क्यों लगता है तुम? दैट आई डोंट नो, इट्स अ गट फीलिंग। मुझे पहले से पता था कि बस अर्थ इस दुनिया में नहीं है। और क्या वजह है आपके इस गट फीलिंग की? वजह है सर, ये देखिए फ्रेंड्स बुक पे अर्थ का प्रोफाइल, ये सारे उसकी पिक्चर्स और पोस्ट। लेकिन 12 अगस्त के बाद उसने जो पोस्ट किया, मैंने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो मर गया? आई नो इट्स वियर्ड, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करता था। इनफैक्ट सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट मैसेज करता था। लेकिन 12 अगस्त को मुझे वो मैसेज भी नहीं आया। नो ऑफेंस, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? क्या आप और अर्थ रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशनशिप दोस्ती से काफी बढ़कर था। तो आपके कहने का मतलब है कि 12 अगस्त के बाद ये सारे पिक्चर्स उसके प्रोफाइल से कोई और डाल रहा था? शायद। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो मोबाइल कंपनी से क्रॉस चेक भी किया। अर्थ ने जो जो फोटोग्राफ जहां से जिस वक्त भेजे थे, वो सब के सब हमने क्रॉस चेक किए, बिल्कुल सही थे। एग्जैक्टली। मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता था, लेकिन लोकेशन वही था जहां से वो फोटो डालता था। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि अर्थ कहीं नहीं गया था। इनफैक्ट वो कॉलेज से बाहर भी नहीं गया होगा। सर। हाँ सर, ये देखिए, खुशी सही कह रही थी, अर्थ कहीं नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने सारी फोटोज की रिवर्स इमेज चेक की। रिवर्स सर, जिससे वो फोटो की डिटेल्स पता चल जाती है? हाँ सर, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट पे डालते हैं तो हमें उस फोटोज की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो फोटो कब ली गई थी, कितने बजे ली गई थी, सब कुछ। और अगर उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टैम्परिंग करता है, तो हमें ओरिजिनल फोटोज भी पता चलती। और सर, अर्थ ने 12 अगस्त के बाद जितनी भी फोटोज यहाँ अपलोड की थी, मैंने उसकी रिवर्स इमेज चेक की। ये देखिए सर, क्या मिला है। फोटो वही है, वही लोकेशन है, वही टाइम है, सिर्फ अर्थ की जगह कोई और ही खड़ा है। किसी ने एडिट करके इसकी जगह पे अर्थ का चेहरा फिट कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब अर्थ इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बल्कि ये तो कॉलेज से बाहर नहीं गया। वो बेचारा तो 12 अगस्त 2015 को ही मर गया था। और उसे मारा किसने होगा? ये तो गेटवे वॉचमैन ही बताएगा। पता लगाना पड़ेगा कहाँ है वो। सर, प्रिंसिपल से बात हुई। गेटवे का असली नाम शैलेश है। अच्छा सर, 11 अगस्त 2015 को अर्थ ने शैलेश के खिलाफ कॉलेज के बोर्ड में लेटर लिखा था कि वो ड्रग्स बेचता है, ये शुगर हाई ड्रग्स, और 12 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हो ना हो, इस शैलेश का जरूर हाथ है अर्थ के कत्ल के पीछे। इस कॉलेज वालों ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं की पुलिस में? नहीं सर, प्रिंसिपल ने कहा दया आ गई, शैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला, इसलिए छोड़ दिया। वैसे घर वालों से क्या पता चला शैलेश के? सर, शैलेश के घर वाले यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। उनकी तो शैलेश से 2 सालों से बात ही नहीं हुई। वो तो खुद उसे ढूंढ रहे, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है। तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा और जेल में पड़ा होगा। ये कैसी फैमिली? एक बार ढूंढने की भी कोशिश की। 2 साल से गायब है ये शैलेश, एक बार भी घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया। नौकरी से निकाला गया और 2 साल से घर नहीं गया, तो गया कहाँ? गया, मुझे पता है शैलेश कहाँ होगा।
सर ये लाश तो पूरी तरह से कंकाल हो गई, इसे पहचानेंगे कैसे? डॉक्टर सालुंके कहाँ है? इस लाश को पहचानने के लिए चाणक्य साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंकाल खुद ही बता रहा है अपनी पहचान। ये देखा, इसके दांतों के बीच में गैप है। कॉलेज का वॉचमैन शैलेश कुमार। सर कमाल, पार्किंग लॉट में 2 लाशें दफनाई हुई और किसी को कुछ पता नहीं। यू आर राइट, किसी को तो पता होना चाहिए, कम से कम उसको जिसने पार्किंग लॉट की टॉर्च बनाई। कॉलेज कंपाउंड के अंदर 2-2 लाशें दबी पड़ी मिली हैं और आप लोगों को कुछ पता नहीं है? जी नहीं सर। यहाँ पे जो ये पार्किंग लॉट का काम हुआ है, ये सारा ये भरनी वगैरह, ये कब हुआ था ये बता सकते हैं? ये सर 7 अगस्त 2015 को। 2 साल पहले, इस समय अर्थ की मौत हुई थी, उसी के आसपास। यानी जिस किसने भी ये कंक्रीटाइजिंग या ये मिट्टी भरने का काम किया, उसे पता था कि वो 2 लाशों के ऊपर मिट्टी डाल। ये काम किसने किया था ये सारा? राम आदर्श हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, सारा काम वही करता है। वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑफिस की पेंटिंग की थी? जी हाँ जी हाँ, ये पार्किंग लॉट और मिट्टी डालने का काम उसी ने किया सर। ये राम आदर्श रहता कहाँ है? घर तो बड़ा आलीशान बनाया है इस राम आदर्श ने, एक कॉन्ट्रैक्टर का इतना बड़ा घर। भाई साहब, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरा तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया। देखो ना, कल तो अच्छा भला था राम आदर्श, और कल अचानक एक्सीडेंट में बेचारे की मौत हो गई। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? पहले अर्थ और शैलेश मरे, अब ये राम आदर्श। राम आदर्श ही था इस केस से जुड़ा हुआ आखिरी गवाह। किसी की चाल लगती है बॉस। और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता है किसी को पता चल गया है कि हम इस केस में छानबीन कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए राम आदर्श को मार दिया। हो ना हो, है तो कोई कॉलेज का ही आदमी। उस तक पहुंचने के लिए कॉलेज की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। सर, स्टोनब्रिज कॉलेज की फाइनेंशियल हिस्ट्री एकदम क्लीन है। पैसों में और डोनेशंस के मामलों में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। सर एक आर्टिकल मिला है। 3 अगस्त 2015 को AK स्टोनब्रिज कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स पे एक अजीब सा साइड इफेक्ट हो गया था। सारे बेहोश हो गए थे। शायद किसी केमिकल का रिएक्शन था। ये कैसा केमिकल है? सर वो तो अथॉरिटीज को भी पता नहीं चला। सबने ये मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने 2 रिएक्टिव केमिकल्स को गलती से मिक्स कर दिया। केमिकल रिएक्शन का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कि पूरे लैब में फैल गया। होता है अभिजीत, कुछ केमिकल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जैसे कि नैंथेफेनाइन। बॉस, मैंने अर्थ के केमिकल जर्नल्स देखे, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई थी। 10 अगस्त 2015 को उसने अपने केमिकल जर्नल में कुछ खास लिखा है। क्या? अर्थ ने केमिकल लैब में शुगर हाई ड्रग का टेस्टिंग करके उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल करके लिखा। शुगर हाई, जिसे केमिकल भाषा में नैंथेफेनाइन भी कहते हैं। ये एक एक्सटेसी ड्रग होती है जो एक अजीब सा नशा देती है। लेकिन ये अर्थ शुगर हाई की टेस्टिंग क्यों कर रहा था? 1 मिनट, एक बार सब नोट करते हैं। 3 अगस्त 2015 स्टोनब्रिज कॉलेज के स्टूडेंट्स बेहोश होते हैं। 6 अगस्त 6 तारीख को खुशी अर्थ को शैलेश से शुगर हाई ड्रग्स खरीदते हुए देख लेती है। 7 अगस्त को कॉलेज का पार्किंग लॉट बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है शुरू। 10 अगस्त अर्थ शुगर हाई केमिस्ट्री लेबोरेटरी में टेस्ट करता है। 11 अगस्त को अर्थ कॉलेज बोर्ड को लिखता है कि शैलेश कॉलेज में ड्रग्स बेचता है। 12 अगस्त 2015 शैलेश को नौकरी से निकाला जाता है और उसी दिन मतलब 12 अगस्त को अर्थ का खून हो जाता है।
हो गया? क्या समझ में आया? सर इससे पूरी कहानी समझ में आ गई। कोई था जो केमिस्ट्री लैब में ही शुगर हाई ड्रग्स बना रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर ये लगता नहीं है, कोई तो था जो कॉलेज के लेबोरेटरी में शुगर हाई ड्रग्स बनाता था, और वो भी रात में जब कोई नहीं रहता। और इसका साथ दे रहा था कॉलेज का वॉचमैन शैलेश। और फिर वही ड्रग्स शैलेश कॉलेज में स्टूडेंट्स को बेच रहा था। तभी 3 तारीख को स्टूडेंट्स लैब में बेहोश हुए होंगे सर। उसकी पिछली रात को सर ड्रग्स बनाने के बाद उन लोगों ने सामान को ठीक से साफ नहीं किया होगा, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आया आप समझ में? ये तो समझ में आया, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ को शक क्यों हुआ? सर क्योंकि अर्थ लैब में असिस्टेंट का काम करता था। सर उसने देखा होगा कि स्टोर रूम से केमिकल और लैब का सामान गायब हो रहा है, फिर उसे शक हुआ होगा, और जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसे यकीन हो गया कि लैब का कोई इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में कर रहा है। फिर 10 तारीख को अर्थ ने लैब में शुगर हाई का टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि वो सचमुच में ड्रग्स है या नहीं। फिर टेस्ट के बाद उसने सारी डिटेल अपने जर्नल में लिख दी। जब अर्थ को पता चला कि ये शुगर हाई वाकई में एक ड्रग है, तो उसने कॉलेज बोर्ड को एक लेटर लिखा, और जब ये बात उन ड्रग बनाने वाले को पता चला तो वो डर गए कि ये अर्थ उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए अर्थ को मार दिया। और फिर उसने शैलेश को मार दिया ताकि उसका कोई विटनेस ही नहीं बचे। लेकिन सर ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी हो सकता है जिसे केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और जो अक्सर लैब में आता जाता हो। सर वो प्रिंसिपल रविश, उन्होंने तो शैलेश को भी पुलिस के हवाले नहीं किया था। केमिस्ट्री का नॉलेज तो लोकेश, तुषार और वीर को भी है। प्लस वो लोग हायर स्टडीज के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए थे, वो भी बिना स्टूडेंट लोन और स्कॉलरशिप के। इतना पैसा आया कहाँ से? सर उनके माँ बाप ने दिया होगा, या फिर सर उन्होंने कोई झोल किया होगा पैसों के लिए। कोई भी हो सकता है, इनमें से भी या कोई बाहर का भी। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर एक बात है, ये आपको इस खुशी पे भरोसा है सर? क्यों दे? नहीं सर, अगर ये खुशी भरोसा करने के लायक है तो मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? अर्थ, शैलेश और राम आदर्श तीनों मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा राज अभी भी जिंदा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे, तो आज रात कॉलेज के पार्किंग लॉट में 1 करोड़ रुपए लेके आ जाना। मेल पढ़ के खूनी जरूर घबरा जाएगा, ये सोच के कि कोई तो है जिसे उसकी असलियत का पता है। सर हम श्योर आज रात वो जरूर आएगा और विटनेस को मारने की कोशिश भी करेगा। तो अभी तो कह रहा हूँ सर, इन सब के लिए खुशी की जान को खतरे में क्यों डालने का? शायद वो किसी अनजान आदमी को देख के वहां आए ना। और हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कॉलेज का ही हो, और जिसे देख के उसे लगे कि हाँ इसको उसकी असलियत का पता हो सकता है। खुशी तुम बिल्कुल घबराना मत, हमारी टीम वहां पे रहेगी। ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये जीपीएस माइक्रोचिप तुम अपने पास रखना, हम तुम्हें ट्रैक करते रहेंगे। सर, आपको कोई दिखा क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। घबराओ नहीं, अलर्ट रहना बस। तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम सब लोग आसपास ही हैं, समझी? ओके ओके सर। सर खूनी मेल पढ़ के भी नहीं आया। अरे पंकज, शायद उसने मेल पढ़ा ही ना हो। क्या हो सकता है जिनको हमने मेल किया खूनी इनमें से हो ही ना। खुशी आप काफी थक गई हैं, आप घर जाके आराम करो। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमें फोन करना, ओके?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों ने मेल पढ़ा और वो चेक करने वहां पे आए ना। पूर्वी, जरा लोकेशन चेक करो, जहां पे खुशी थी उसके आसपास और कौन कौन था। और इस राम आदर्श की भी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। इतना अमीर कैसे बन गया वो? खूनी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। ब्लैकमेल कर रहा होगा तो पैसे कहाँ से आ रहे थे? रेडी, उसका अकाउंट चेक करो, देखो पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे थे। सर, यू आर राइट। कल रात तुषार, लोकेश और वीर की लोकेशन कॉलेज के आसपास ही थी। मतलब ये तीनों मिलकर ड्रग्स बना रहे थे? इन तीनों की डिटेल्स निकालो पंकज। लेकिन सर, अगर ये लोग वही थे तो फिर पार्किंग लॉट में आए क्यों नहीं? देखने आया होगा कि उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है। और उन्होंने खुशी को देख लिया होगा। उसकी जान खतरे में। फोन करो उसको। स्विच ऑफ हो रहा है? स्विच ऑफ? सर, अभी 2 मिनट पहले उसने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया है, नीड अ ब्रेक, गोइंग ऑन अ हॉलिडे। तो फिर फोन स्विच ऑफ कैसे? कहीं खुशी को कुछ? वो चिप जो हमने दिया था ना उसके पास ही होगी। उसकी लोकेशन ट्रैक करो, कहाँ पे है? सर, इस राम आदर्श की राम कहानी समझ में आ गई। अगस्त 2015 के बाद उसे एक के बाद एक बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसकी वजह से वो इतना अमीर हो गया। और ये सारे प्रोजेक्ट दिए एक ही आदमी ने, प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन। सर, एक शॉकिंग बात है, प्रणव तुषार के अंकल है। माय गॉड, इसका मतलब तुषार और उसके दोस्त ये कॉलेज में ड्रग बना रहे हैं और प्रणव उनको शय दे रहा है। और अब वो लोग खुशी को मारना चाहते हैं। सर, खुशी की लोकेशन पता चल गई। कहाँ पहुंचा? सर, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके रुक गया है। ताजी सीमेंट है। खुशी, 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 सर, ये तो जिंदा है। खुशी, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, पकड़े जाएंगे। तीनों को बाद में देखते हैं, पहले उस आदमी के गर्दन पकड़ते हैं जिसका हाथ इन तीनों के सर पर है। प्रणव। ठीक है। आप लोग? जी हाँ, आप ही ने तो कहा था उस दिन, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास बेझिझक चले आना। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। आप प्लीज बताइए, आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं, इट्स ओके। हम यहाँ कुछ पूछने नहीं, एक बैड न्यूज देने आए हैं। बैड न्यूज? जी हाँ, वो लड़की थी ना खुशी, वो बच गई। खुशी? कौन खुशी? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ दवा ववा लेंगे आप? या फिर आपकी याददाश्त ठीक करने के लिए आपको दिमाग की गोली दे? बॉस,
काम हो गया है सर, हमने उस लड़की को दफना दिया। जैसे अर्थ और शैलेश को दफनाया था। कम से कम जूतों के ऊपर से ये सीमेंट तो साफ कर लेते, जिसके नीचे उस लड़की को दफना किया है हाँ? और उसे हमने बचा लिया। कहिए प्रणव जी, कुछ कहना है? मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था और इसका सबसे आसान तरीका था ड्रग्स। और आजकल के बच्चों को इसकी लत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। और फिर मैं ड्रग्स बाहर से लेकर के अपने स्टूडेंट्स को नहीं बेचना चाहता था। इसलिए तुमने अपने खुद के ड्रग्स बनाना शुरू कर दी इस कॉलेज की लैब में, और उसे बेचने का काम दे दिया वॉचमैन शैलेश को। और अर्थ को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुमने उसे मार दिया। और शैलेश को भी मार दिया ताकि कोई विटनेस नहीं बचे। हाँ? तुम्हें क्या लगा अर्थ के फोन को यहां वहां भेजने से पुलिस गुमराह हो जाएगी? हाँ? तुम में से कौन सा महानुभाव है जो अर्थ का मोबाइल लेके भारत भ्रमण पर निकला था? तो तुम थे हैं? सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट करने का बहुत शौक है तुम्हें। बहुत शहर घूम लिए, लेकिन मुजरिम कितना भी भटक ले अंत में उसे एक ही जगह आना होता है, जेल। तुम तीनों वहीं जाओगे। और बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा तुषार और उसके दो साथी लोकेश और वीर वो भी वहीं आ जाएंगे। हाँ? निखिल! निखिल! Open the door, sir! क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रहे। निखिल दरवाजा खोल। निखिल सर! निखिल सर open the door! निखिल सर! भाई कुछ होता नहीं क्या होगा सर को? मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ जल्दी। निखिल सर! सर सुनिए बात सुनिए सर! सर का फोन में नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? निखिल सर आप अंदर हैं। इसकी उतरी नहीं होगी पक्का। तो चुप रहेगा? हाउसकीपिंग, आपके पास रूम की चाबियां हैं क्या? लाओ दीजिए। सर चाबी तो नहीं है, खो गई। अरे बड़ियों में खो गई, ऐसे कैसे खो गई यार? वेट मैं आ गई हूँ। वेट ऐसा कैसे हो गया? की कार्ड खो दिया आपने? देखिए ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। प्लीज ओपन दिस डोर। मेरे पास गेस्ट रूम की डुप्लीकेट की कार्ड है। निखिल थोड़ा अजीब लग रहा है सर। इतने सारे वार हुए हैं इस पे, ये हिला तक नहीं, कुछ स्ट्रगल वगैरह नहीं किया इसने? हाँ यार ये तो अजीब है, लेकिन इससे भी अजीब एक और बात है। तुम्हें यहाँ पर कुछ महक नहीं आ रही? कुछ अजीब तरह की स्मेल? अजीब सी स्मेल है थोड़ी सी। हाँ ये एक खास तरीके का केमिकल है। और देखो ये जो इसकी नाक की हड्डी है ना, ये बुरी तरह से टूट गई है। और ये इसकी खाने की नली भी बुरी तरह से डैमेज है। ये खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। ये देखो, ये वैक्स इस शटर के लॉक पर लगा दिया गया था ताकि लॉक ठीक से बंद ना हो और खूनी आसानी से अंदर आ सके। सर मतलब कातिल यहां से आए? पंकज, जूतों के निशान। सर देखने से तो कम
11 नंबर का लगता है। एक काम करो, प्लास्टर पेरिस लेके आओ और जूतों के निशान का ये कास्ट बनाओ। सर, की कार्ड। कमरे का की कार्ड यहाँ पे? कार्ड तो पहले से है। पूर्वी, जरा इस दरवाजे का लॉक सिस्टम चेक करवाओ। ऐसे दरवाजे में जब भी कोई कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेता है तो लॉक के सॉफ्टवेयर डाटा में उसकी एंट्री रजिस्टर्ड हो जाती है। जरा पता करो कल रात से लेकर अभी तक कितने लोगों ने एंट्री की है। सर, एक कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, एक कार्ड वहाँ लगा हुआ है, दो कार्ड। इतनी बड़ी लापरवाही! आप की कार्ड कैसे खो सकते हैं? आपको पता है कि आपकी इस लापरवाही की वजह से हमारे होटल का कितना नाम खराब हो रहा है? मैडम, मैं मास्टर की हमेशा संभाल कर ही रखता हूँ और कल मैंने जब सारे कमरे साफ किए तब भी मेरे पास ही थी, लेकिन जब मैं कीर्ति मैडम का रूम क्लीन करने गया उसके बाद से मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गिर गई। कहीं ये तो नहीं है वो मास्टर कार्ड? नहीं सर, ये वो मास्टर कार्ड नहीं है। कमाल है, आपने एक झलक में पहचान लिया ये वो कार्ड नहीं है। सर, जो हमारे मास्टर कार्ड्स होते हैं उन पे लिखा होता है मास्टर कार्ड्स और वो वाइट कलर के होते हैं। और सर, ये तो एक नॉर्मल की कार्ड है, ये हम सिर्फ अपनी गेस्ट को अलॉट कराते हैं। आई सी। अच्छा, ये अपना निखिल के कमरे में कोई और भी रह रहा था क्या? नहीं सर, वो अकेले ही रह रहे थे। तो फिर उनके कमरे में 2 की कार्ड कैसे? 2 की कार्ड्स? सर एक मिनट, मैं अभी पता करके बताती हूँ। जरा चेक करना कि मिस्टर निखिल के नाम पे एक और कार्ड इशू हुआ था। हाँ मैम, डुप्लीकेट कार्ड। ओह यस सर, याद आया मुझे, कल ही मिस्टर निखिल ने हमसे एक डुप्लीकेट की कार्ड बनवाया था क्योंकि उन्होंने हमसे बोला था कि उनका जो ओरिजिनल की कार्ड है वो उनसे कहीं खो गया था। लेकिन एक कार्ड तो उनके कमरे के सॉकेट में लगा हुआ है और ये दूसरा कार्ड तो वहाँ जमीन पे पड़ा मिला। आई डोंट नो सर, उन्होंने तो हमें यही बोला था कि उनका की कार्ड खो गया है। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये एक कार्ड होते हुए भी निखिल ने डुप्लीकेट कार्ड क्यों बनवाया होगा? अभिजीत, कई बार लोग डुप्लीकेट कार्ड इसलिए मांगते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई और भी उस कमरे में आ जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निखिल का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो, उसके ऑफिस में या कहीं और। हो सकता है उसने ये चाबी अपने गर्लफ्रेंड को दी होगी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मार दिया। सर, डोर का लॉकिंग सिस्टम स्कैन कर लिया है। रात में की कार्ड 2 बार स्वाइप हुआ है, एक बार 2:15 बजे और एक बार 2:30 बजे। लगभग इसी टाइम में निखिल का खून भी हुआ था। और ये खूनी कमरे में 2 बार क्यों गया? 2 नहीं, 3 बार। एक बार डुप्लीकेट कार्ड से, एक बार मास्टर कार्ड से, एक बार उस खिड़की से जो खुली हुई थी। सर, मैंने सबसे पूछताछ कर ली, उन लोगों का यही कहना है कि वो लोग रात को रूम में सो रहे थे। सब लोग सो रहे थे, तो फिर वो 3 लोग कौन है जो निखिल के कमरे में घुसे थे? और उनमें से कातिल कौन है? इसके सीने पर ये जो घाव के निशान है, इससे ये बात तो पक्की साबित होती है कि इसे किसी तेज धारदार चाकू से मारा गया है। तो हमारा पहला मर्डर वेपन हुआ एक तेज धार वाला चाकू। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये इसकी ये नाक की हड्डी टूट गई है और इसकी ये खाने की नली भी एकदम डैमेज हो गई है। हा? ये सब कुछ बताते हैं कि किसी चीज से इसका मुंह दबा के इसका दम घोटा गया। एग्जैक्टली। और ये किया है किसी ने इस तकिए से, क्योंकि इस तकिए के रेशे मुझे इसके नाक पर और यहाँ इसके गले पर और चेहरे पर मिले हैं। तो हमारा मर्डर वेपन नंबर 2 हुआ ये तकिया। अभिजीत, याद है कमरे में जब दाखिल हुए थे तो मैंने तुमसे कहा था कुछ अजीब सी महक आ रही है? हाँ, आपने बोला था वो कुछ केमिकल की बू जैसे। एग्जैक्टली अभिजीत, और वो केमिकल है डायबिटीज की दवाई, जो डायबिटीज के पेशेंट अक्सर इंजेक्शन के जरिए लेते हैं। ये देखो यहाँ। मुझे नहीं लगता इसको डायबिटीज थी। ये जो इंजेक्शन है ये किसी नौसिखिए ने दिए हैं।
उसने डायबिटीज की दवाई इसे सिर्फ मारने के लिए दी है। सर कहीं वो केमिकल तो नहीं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए तो दवा है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान को इसका ओवरडोज दिया जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। एग्जैक्टली। इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके से इसे मारा जा सकता था, तो फिर खुदी ने तीनों तरीकों का इस्तेमाल क्यों किया इसे मारने के? क्योंकि कातिल भी एक नहीं 3 है। क्या? चलो मान लेते हैं कि इस आदमी को 3 अलग अलग तरीके से मारा गया है, तो अब पता कैसे चलेगा कि किस तरीके की वजह से इस आदमी की मौत हुई? यही सबसे बड़ी गुत्थी है बॉस, जिसे सुलझाना अभी बाकी है। तो ये पार्टी खुद निकल नहीं दी थी? जी सर, एक्चुअली उसे यूएसए से एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिली थी, तो बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने हम सब के लिए ये गेट टुगेदर रखा था। पूरा स्टाफ, निखिल का पूरा स्टाफ आया था यहाँ पे? जी, निखिल सर की टीम के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। निखिल ने अपने रूम की डुप्लीकेट की बनवाई थी, जबकि उसके पास ओरिजिनल की भी थी। इसके बारे में कोई कुछ जानता है? जी मैम, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, उसका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था क्या? अफेयर? निखिल का तो एक ही अफेयर था। किसके साथ? अपने काम के साथ सर। वो इतना मनी माइंडेड और एम्बिशियस था कि हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। अच्छा, निखिल की मौत हुई तो आप लोगों को कब पता चला, कैसे पता चला? एक्चुअली सर, कल रात को पार्टी के बाद बहुत हंगामा हो गया था, तो सुबह हमने सोचा कि एक बार जाके निखिल से सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जब उसके रूम में गए, हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर सर जब काफी देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो फिर हमने हाउसकीपिंग वालों से पूछा, पर उनके पास ही मास्टर की कार्ड नहीं था। सर मैंने फोन भी ट्राई किया था, पर उनका फोन भी नहीं लग रहा था। और सर जब फाइनली मैनेजर ने आके मास्टर की से दरवाजा खोला तो हमने अंदर जाके देखा कि निखिल की लाश पड़ी हुई थी। कल रात पार्टी हुई, हंगामा हुआ और खून भी हो गया। कहानी थोड़ी लंबी लग रही है, आराम से बैठ के सुनते हैं। Hey, everyone, I want to raise a toast here. Hey, a toast for the boss, Nikhil. Congratulations, man. यार, इतनी बड़ी जॉब लग गई तेरी यार। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? अरे तो बोलना, क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरा हक चाहिए जो तूने मारा है। इनफैक्ट हम सबका हक। बोल हाँ, ये जो तू यूएस के जॉब पे तो उछल रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को हम सबकी वाट लगा के मिली है। अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। अच्छा, लिमिट उसने नहीं, लिमिट तूने क्रॉस किया निखिल, समझा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है ये। तेरी डील के पेपर्स यूएस की कंपनी के साथ मैंने देखे हैं। यूएस की कंपनी ने निकिटून यानी हमारी कंपनी को फंड ऑफर किया था, लेकिन तूने हम सबकी मेहनत मार के खुद मजे लेना चाहता है। मनोज याद है? मनोज गाइस, इसका एक कॉलेज में दोस्त हुआ करता था मनोज। The guy was really intelligent, very intelligent. उस बेचारे ने अपनी मेहनत से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन एन भाई साहब ने उस बेचारे की मेहनत से बने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच डाले। लेकिन वो ठहरा भोला इंसान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर दिया। कुछ याद आया निखिल? ओह, तो इतनी जलन भरी है तुम्हारे अंदर। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ बिजनेस ही क्यों किया? है कोई जवाब? नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि तू एक बहुत बड़ा लूजर है। इनफैक्ट तू अकेला नहीं, तुम सब सारे बहुत बड़े लूजर हो। पार्टी खत्म, चलो निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। अरे तेरी पार्टी में जाना कौन जा रहा है? बकवास कर रहा है। चलो यहाँ से, हमारे पैसे की पार्टी है ये। आप सब लोग ठहरे कैसे थे अलग अलग कमरों में? सर सीनियर मैनेजमेंट के 4 लोग सिंगल रूम्स में रुके थे, यानी कि मैं, जोसेफ, अरुण और खुद निखिल, और बाकी के 2 लोग रूम शेयर कर रहे थे। सर एक में जया और प्रीति, एक में शारदा और कीर्ति, और एक में अभय और सैम। आप लोग अपने कमरे में गए तो फिर बाहर नहीं आए? लेकिन पार्टी तो जल्दी खत्म हो गई थी ना?
तो आप सब लोग अच्छे बच्चे की तरह अपने अपने कमरों में जाके सब सो गए? हाँ? सर वो मैं और शारदा पूरी रात बातें करते रहे क्योंकि पार्टी में जो कुछ हुआ था वो हमारे माइंड से निकल ही नहीं रहा था। हाँ सर, हम तो रूम में ही थे और करीब 4-5 बजे तक तो बात ही कर रहे थे। सर मैं तो कुछ करने की हालत में नहीं था। मैं तो बस पार्टी से वापस आया और सीधा बेड पे गिर गया और फिर सुबह ही मेरी आंख खुली। राइट सर, इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। इनफैक्ट इतनी खराब कि मैं रात भर इसे बार बार उठ के चेक करता रहा। सर मैं तो तुरंत सो गई थी और हाँ, प्रीति रात में ऑनलाइन थी। हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। वो लंदन में है तो हमारा टाइम जोन अलग है, तो हम हर रोज 3-4 बजे तक बात करते हैं। आप चाहे तो मेरा कॉल लॉग चेक कर सकते हैं। और जोसेफ कहाँ है? जोसेफ वो तो आई थिंक सर रात की पार्टी के बाद से ही गायब है। क्या मतलब गायब? सर रात को पार्टी में वो हमारे साथ ही था, फिर हम सब हमारे रूम में चले गए, लेकिन पता नहीं सर वो कहाँ चला गया। और जब सुबह ये सब हो रहा था तो मैंने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन सर उसका फ़ोन लगा नहीं। फिर मैंने जाकर रिसेप्शन पे इंक्वायरी की तो पता चला कि वो रात को ही कहीं निकल गया। एक आदमी का खून हो गया है और एक आदमी गायब है, और ये बात तुम लोगों ने हमें बताई नहीं अभी तक। आप लोग जा सकते हैं, चलिए। सर मुझे तो लगता है सब के सब झूठ बोल रहे हैं। जब तक असली कातिल सामने नहीं आ जाता ये सब शक के घेरे में है। भाई इसके सीने पर जो ये घाव के निशान है ना, ये भी अपने आप में एक गुत्थी है। ये देखो, ये घाव देख रहे हो इसके सीने पर, ये 2 घावों की दूरी समान है। और एक बात, ये घाव में ये अंदर की तरफ धारदार निशान है और बाहर की तरफ ब्लंट है, कुंद है। डॉक्टर साहब चाकू के निशान तो वैसे ही होते हैं ना, मतलब एक तरफ कुंद और दूसरी तरफ धारदार। हाँ दया, होते हैं, चाकू के निशान भी ऐसे होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। और इस केस में ये जो दोनों के दोनों घाव के निशान में एक बराबर की दूरी है, वैसा चाकू के निशान में नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये घाव किसी कैंची के हैं, कैंची जिसमें धारदार हिस्सा अंदर की तरफ होता है और ब्लंट हिस्सा बाहर की तरफ होता है। और ये कैंची भी कोई साधारण ऐसी वैसी कैंची नहीं है। सर ये कैंची बाहर गार्डन में बुशेस में मिली है। ये देखो, और सर उसके ऊपर ब्लड के ट्रेसेस भी हैं। मैं जो बात कर रहा था वैसी ही कैंची, और इस पर ब्लड के ट्रेसेस भी मिले हैं। हो सकता है खूनी ने इस कैंची से ही वार किया। यस, एक बात और, ये वार करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर था। ये देखो, जब कोई आदमी बाएं हाथ से वार करता है तो घाव दाईं तरफ जाता है, और अगर दाईं तरफ से वार करता है तो घाव बाईं तरफ जाता है। इसका घाव दाईं तरफ गया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस किसी ने भी वार किया है वो लेफ्टी कपूर। एक बात और, जिस किसी ने वार किया है कोई आदमी है, क्योंकि इतनी बार इतना गहरा घाव, लगभग 7 इंच गहरा घाव, इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। तो एक कातिल लेफ्ट हैंडेड ताकतवर आदमी है और उसके जूते का साइज 11 है। चलो पहले कातिल के बारे में कुछ तो पता चला। सर दोनों अरुण और अभय लेफ्ट हैंडेड। अरुण सिंगल रूम में था और अभय समीर के साथ रूम शेयर कर रहा था। समीर के साथ, जो होश में ही नहीं था। मतलब अभय ने निखिल के रूम में जाके उसका खून किया हो तो समीर को तो पता चलने वाला है नहीं। और सर अरुण, वो भी तो अकेला था। वो दोनों के दोनों पोटेंशियल सस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, उनके जूतों की साइज चेक की? हाँ सर, चेक। दोनों में से कोई भी 11 नंबर नहीं पहनता। अरुण 13 नंबर का जूता पहनता है और अभय 8। और वो जूते के निशान मिले थे 11 नंबर के, वो किसी से मैच हुए? हाँ सर, मैच हुए। धीरज। धीरज? धीरज भी सिंगल रूम में था, लेकिन सर वो लेफ्ट हैंडेड नहीं, राइट हैंडेड। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालुंके को कोई गलतफहमी हुई है?
मेरा मतलब है कि कातिल लेफ्टिनेंट हो ही नहीं। सर उनके साहब से बात करने से पहले ये धीरे से मिल लेते हैं। सर आप लोगों को धोखा हुआ है, मैंने सच में निखिल को नहीं मारा है सर। क्राइम सीन पे हमें तुम्हारे जूतों के निशान मिले। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मेरे जूते पहन लिए हो। वैसे सर मैंने अपने जूते अपने कमरे से बाहर रखे थे पॉलिश के लिए। लेकिन तुम कमरे में अकेले थे और इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। सर वो शारदा 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 क्या? सर एक्चुअली शारदा और मेरा अफेयर है और ये बात हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन सर शारदा मेरे साथ मेरे रूम में ही थी। तो शारदा ने कहा कि वो अपने कमरे में थी कीर्ति के साथ। सर वो तो बचने के लिए उसने झूठ कहा था, क्योंकि कीर्ति ही सिर्फ ऐसी थी जो हमारे अफेयर के बारे में जानती थी। इनफैक्ट कीर्ति ने ही हमें एनकरेज किया था। धीरज सच बोल रहा है, मैं उसके साथ उसके रूम में थी। सर अगर इसकी थियरी सही है और सच में किसी ने इसके जूते पहनकर कत्ल किया हो सकता है। ये घास और मिट्टी इस जूते के अंदर गए कैसे? कुछ तो है जो हम लोगों से छूट रहा है। निखिल का खून अभय कर सकता है। अभय? हाँ। कैसे सर? जरा सोचो पूर्वी। अरुण जिसके जूतों की साइज 13 है, इसलिए अरुण धीरज के जूते नहीं पहन सकता, क्योंकि धीरज के जूते की साइज 11 है। अरुण के पैर धीरज के पैरों से बड़े हैं। मगर अभय जिसके जूतों की साइज 8 है, मतलब जिसके पैर छोटे हैं, वो धीरज के जूते पहन सकता है। अभय धीरज के जूते पहनकर निखिल का खून कर सकता है। अब रही बात उस निशान की, जब भी कोई छोटे पैर का आदमी बड़े पैर वाले जूते पहनकर चलने लगता है तो अपने शरीर का बैलेंस संभालने के लिए वो अपने बॉडी का प्रेशर, वजन का प्रेशर जूतों के आगे की तरफ देता है, और इसीलिए निशान भी वैसे आते हैं। समझ गए? जरा अपने जूते पूर्वी को दो, चल के दिखाओ। अब चलो। हाँ सर, बैलेंस संभालने के लिए मुझे अपना प्रेशर आगे डालना पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए वहां पे जो हमें जूतों के निशान मिले थे वो आगे की तरफ दबे हुए थे। मतलब 3 कातिलों में से एक कातिल है अभय। यानी पहले अभय ने निखिल के कमरे की खिड़की का लॉक अटका दिया, और जब रात को समीर नशे में चूर होकर सो गया, अबे बाहर गया, धीरज के जूते पहने, बगीचे से कैंची उठाई, धीरज के कमरे में गया और उसका खून कर दिया। अब पता ये लगाना है कि बाकी के 2 कातिल कौन है, और फिर इन तीनों में से सबसे पहले खून किसने किया। बॉस इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। याद है निखिल के 2 कातिल अभी बाकी हैं। हाँ सर, के मामले में और 2 कातिल बाकी है, लेकिन वो भी जल्द मिल जाएंगे। मिल गया सर, मिल गया, वो जोसेफ मिल गया। ये सच है सर, मैं रात को रिसोर्ट से चला गया था क्योंकि सर मुझे डायबिटीज़ है और मुझे दिन में 3 बार डायबिटीज़ के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं सर। और सर मैं रात को जब डायबिटीज़ के इंजेक्शन लेने गया तो क्या देखता हूँ मेरी किट वहाँ पर है ही नहीं। सर मजबूरन मुझे दवाई लेने घर जाना पड़ा। सोचा सुबह को वापस आ जाऊंगा। मतलब क्या है? तुम्हारे डायबिटीज का किट गुम हो गया? मतलब सर हम 2 दिन के लिए रिसोर्ट में आए थे और मैंने अपनी ज़रूरत की सारी दवाइयाँ अपने साथ रख ली थी, इंजेक्शन, सीरिंग्स, सब कुछ सर। सुबह और दोपहर का इंजेक्शन भी लगाया था सर मैंने, लेकिन जब रात का इंजेक्शन लगाने गया तो वहाँ पे मेरी किट ही नहीं थी सर।
पता नहीं कौन कहाँ कब ले गया सर, मैं नहीं जानता। चलो मान लें कि तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हारा मोबाइल फोन क्यों ऑफ था? सर मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और चार्जर भी रिसोर्ट में रह गया था। ठीक है, अभी के लिए जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुला लेंगे, ठीक है? जी सर। बॉस, मैंने कहा था ना, 3 में से किसी एक कातिल ने निखिल को डायबिटीज का ओवरडोज दिया था। लेकिन सर ये पार्टी के तुरंत बाद बाहर निकल गया था और पूरी रात बाहर ही था। मुझे नहीं लगता है कि इसने खून किया है। खून चाहे किसी ने भी किया हो, किसी ने तो डायबिटीज की दवाइयां चुराई है कमरे में से। पता लगाना पड़ेगा कौन गया था जोसेफ के कमरे में और किसने चुराई ये दवाइयां। सर, कीर्ति, समीर और प्रीति, ये तीनों पार्टी के ठीक पहले जोसेफ के रूम में गए थे। और ये समीर तो गुस्से में था, निखिल के बारे में अनाप शनाप बोल भी रहा था। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है जिसने वो डायबिटीज वाली किट चुराई है। तो प्रीति तो नहीं हो सकती, वो पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, वीडियो चैटिंग कर रही थी। और सर समीर इस हालत में था ही नहीं कि वो ये सब कर सके। तो फिर कीर्ति? हाँ, कीर्ति तो रूम में अकेली थी सर, क्योंकि शारदा धीरज के साथ रूम में थी। और सर वो मास्टर की कार्ड, हाउसकीपिंग वाले से वो कार्ड भी कीर्ति के कमरे से ही गायब हुआ था। इसका तो फिर एक ही मतलब निकलता है, ये कीर्ति ही है जिसने वो डायबिटीज का इंजेक्शन निखिल को दिया, उसकी जान ले ली और भाग गई वहां से। सर 2 लोग तो मिल गए, अब ये तीसरा खूनी वही है ना जिससे निखिल का चक्कर। अब मेरा मतलब है जिसे निखिल ने डुप्लीकेट की कार्ड दिया था। तीसरा खूनी वो है जिसने तकिए से निखिल का दम घोटा, इससे उसकी नाक और सांस की नली टूट गई। लेकिन सर ये है कौन? मैं बताता हूं वो तीसरा आदमी कौन था। खून में जिस तकिए का इस्तेमाल किया गया था, उस तकिए को मैंने बहुत बारीकी से चेक किया। अरे वैसे तो कपड़े पर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है। लेकिन अभी फिलहाल विदेश में एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करके। सालों के स्वर्ण भस्म वगैरह छोड़ दे यार, सिर्फ इतना बता तकिए पर से तूने फिंगरप्रिंट उठाए? मैंने कोशिश की लेकिन नहीं। तो फिर ये सब कहानियां क्यों सुना रहा है अगर कुछ मिला नहीं है? तो ये किसने कहा कि कुछ भी नहीं मिला? तूने तो अभी कहा। नहीं, मैंने ये कहा फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। यानी बॉस, फिंगरप्रिंट नहीं मिलने के बावजूद मुझे तकिए पर से बहुत कुछ मिला है। एक तो मुझे उस तकिए पर से किसी की चमड़ी के बहुत छोटे छोटे रेशे मिले, जिसे मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। और उस तकिए को जब मैंने और ज्यादा चेक किया तो मुझे उस पर से मिला बस हाथ के साइज का छोटा होना, बाएं हाथ की उंगली की अंगूठी और तकिए पर नाखूनों के निशान। सब इस बात को बताते हैं कि ये कोई औरत है। देखा सर, मैंने कहा था ना निखिल का कोई चक्कर है औरत के साथ। कौन हो सकती है? ये लोग हाथ के निशान से उन लोगों के निशान मैच करके देखेंगे ना। नहीं सारंगी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब देख, ये धीरज शारदा के साथ अपने कमरे में था, जोसेफ वो तो रिसोर्ट में था ही नहीं। कीर्ति ने डायबिटीज की दवाई की इंजेक्शन से निखिल को मार डाला। अब निखिल को कैंची से मारा, कैंची से। जया तो सो रही थी रिसोर्ट में अपने कमरे में, प्रीति वीडियो कॉलिंग पर लगी रही थी, समीर तो पी के धुत था।
और इन सब में बचता है अरुण, जिसके पास कोई सबूत नहीं, जो कहता है कि वो अपने कमरे में अकेले ही था। अरुण? लेकिन बॉस, खूनी तो कोई औरत है। तभी तो सारंगे, तभी तो इनमें से किसी के भी हैंडप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, किसी के भी हैंडप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि कातिल इनमें से कोई है ही नहीं। इनमें से कोई है ही नहीं, वो तो कोई और ही है, और मुझे मालूम है वो कौन है। आपका शक सही था सर, ये वही है। निखिल की वजह से उसके जिस दोस्त मनोज ने खुदकुशी की थी, उसकी गर्लफ्रेंड। मनोज की गर्लफ्रेंड? लेकिन निखिल ने उसे की कार्ड क्यों दिया? दिया नहीं, वो की कार्ड उसने खुद बनाया। निखिल के कमरे का की कार्ड कभी खोया ही नहीं था ना। निखिल ने छाया से कहा कि उसके कमरे का डुप्लीकेट की कार्ड बनाकर देंगे। वो डुप्लीकेट की कार्ड तो छाया ने बनवाया खुद, अपने आप, और फिर निखिल के कमरे में जाकर निखिल को मार डाला। अपने मंगेतर मनोज की मौत का बदला ले लिया उसने, बदला ले लिया। जी सर, आपने हम लोगों को बुलाया? जी हां, आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि खूनी का पता चल गया है। आपको पता चल गया सर? कौन है वो? आपको बहुत जल्दी है जानने की, कीर्ति जी। सर वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे सर अभय, आपको क्या लगता है कातिल कौन है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आप जानते होंगे ना। हम तो जानते ही हैं, आप भी अंदाजा लगाइए। मिस छाया, आप कुछ अंदाजा लगा सकती हैं? अब मैं क्या अंदाजा लगा सकती हूँ? देखिए प्लीज आप जल्दी कीजिए, मुझे निकलना है, बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ, आप तो जल्दी में ही होंगी। जैसे कत्ल की रात थी, निखिल का तकिए से खून करने के बाद जल्दी जल्दी में वहां से निकलते वक्त आप ये डुप्लीकेट कार्ड की वहां बोलें। कुछ याद है आपको? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं उसका खून क्यों करूंगी? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आप उसको जानती हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ साल पहले इस निखिल की वजह से खुदकुशी की थी ना, उसी का बदला ले रही हो ना तुम। इसका मतलब मनोज इसका बॉयफ्रेंड था? गाइस, इसका एक कॉलेज में दोस्त हुआ करता था मनोज। The guy was really intelligent, very intelligent। उस बेचारे ने अपनी मेहनत से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन एन भाई साहब ने उस बेचारे की मेहनत से बने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच डाले। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर दिया। इसका मतलब निखिल का खून भी इसी ने किया है? तीन लोगों ने मारा है निखिल को, तीन लोगों ने, और वो सब तुम में से ही कोई है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? वही जो आपने सुना। पूछिए मिस्टर अभय और मिस कृति से। क्यों अभय? वैसे हमें सबूत तो मिल गए, लेकिन तुम लोग अपना गुनाह खुद कबूल करोगे या पूरी कहानी हम ही लोगों से सुनोगे? बताता हूं सर। इस निखिल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था सर, इतना बड़ा धोखा कि मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया। बस उसी के कारण गुस्से में आकर मैंने इसे मार दिया। उसे जो यूएस की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उस सब में हम सबकी मेहनत थी, और वो हमारा हक मारकर अकेले मजे लेना चाहता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जोसेफ के डायबिटीज के इंजेक्शन से उसे मार दिया। चलो अच्छा है कि तुम सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तीनों को अरेस्ट कर लो। लेकिन सर आप हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। तुम सब के खिलाफ सबूत है हमारे पास। सबूत? सबूत तो सर इस बात का होगा ना कि हमने उस पर हमला किया था। अब 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हमला किया था, तो तीनों तो खूनी नहीं हो सकते ना। खूनी वो होगा जिसने सबसे पहले हमला किया होगा, और बाकी के 2 उन्होंने लाश पे हमला किया होगा।
तो अब जब तक आप ये प्रूव नहीं कर लेते कि सबसे पहला हमला किसने किया है, आप हमें गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। और अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो हम पे कोई केस नहीं लगेगा, क्योंकि किसी मरे हुए आदमी को कोई 3 बार मार ही नहीं सकता। कीर्ति, छाया, अभय, तुम तीनों में से निखिल का असली कातिल कौन है ये तुम जल्द बता देंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आज तक कोई भी गुनहगार हमारे इस पंजे से बचा नहीं है। अच्छी तरह से याद रखना। बस निखिल पर 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से हमला किया। सबसे पहले आपकी बात करते हैं, कीर्ति, राइट? आपने निखिल को डायबिटीज की दवाई का ओवरडोज दिया, इंजेक्ट किया। आमतौर पर जब हम किसी को दवाई देते हैं या जहर भी देते हैं तो वो इस इंसान के पूरे शरीर में घुल मिल जाता है, खून के जरिए। दवाई या जहर पहले हार्ट तक पहुंचता है और फिर हार्ट उसे पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। लेकिन ये दवाई जो आपने निखिल को दी, ये उसके पूरे शरीर में नहीं गई, बल्कि थोड़ी सी दवाई तो बाहर ही रह गई। क्यों? क्योंकि उसका दिल काम ही नहीं कर रहा था, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसने दवाई को पंप नहीं किया। मतलब जब आपने निखिल को दवाई दी तब तक निखिल मर चुका था। अब आप, क्या नाम आपका? अभय। अभय। अभय ने एक बड़ी सी कैंची से जबरदस्त वार किया उसके सीने पर, राइट? ऐसे में जब कोई आदमी जबरदस्त तरीके से किसी के सीने पर किसी धारदार हथियार से वार करेगा तो क्या होगा? खून का फव्वारा निकले। लेकिन निखिल के केस में ऐसा नहीं हुआ। खून के कुछ छींटे निकले और थोड़ा थोड़ा खून रिस के बाहर आ रहा था। क्यों? अगेन उसका हार्ट खून को पंप ही नहीं कर रहा था, और पंप इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हार्ट काम ही नहीं कर रहा था। मतलब साफ है, आपने जब उसे कैंची से वार किया तब तक निखिल मर चुका था। मतलब ये है कि निखिल को सबसे पहले मारने वालों में न तुम थे अभय, और ना तुम थी कीर्ति। निखिल को पहले मारने वाली थी छाया। निखिल की जान ली छाया ने, तकिया मुंह पर दबाकर उसका दम घोटकर। क्यों छाया, और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? सब कुछ साफ है। अबे तुम्हें और कीर्ति, तुम्हें खून करने की कोशिश की जुर्म में तुम दोनों को कम से कम 7-8 साल की सजा तो होगी ही होगी। और छाया, तुम्हें निखिल की खून की जुर्म में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।